जय श्री हरि। पौष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को छठतिला एकादशी कहा जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दर्पण, तिल का दर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, तिल के 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करें। इनके प्रयोग के कारण ही छठतिला एकादशी कहलाई जाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। छठतिला एकादशी का महत्व। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मचारी और महान पाप करते हैं और पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक की प्राप्ति नहीं होता नरक। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान और पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहलाइए। और पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते थे, परंतु आपको यह गुप्त तत्व बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा दोष को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र, गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों में से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत को धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नेवग आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुप्रहाय, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी से सहित इस कुछ अर्घ ग्रहण करें। इसके पश्चात आप जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गो और तिल पात्र दे भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है ही 1000 वर्ष उस स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी कथा कहता हूँ। छठतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया। भगवान ने जो छठतिला एकादशी का नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय यह 1 मास तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अंततः दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान तथापि उसने कभी देवताओं का या ब्राह्मणों को निमित्त या अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाए, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। और भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैंने भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत किए
की आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियों आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे छठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो छठतिला एकादशी का महत्व मुझे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने छठतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनों ने उसको देखा कि ना तो वह गांधवी है और ना ही असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार छठतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अंत मनुष्य को मूर्खता और त्याग कर छठतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिला आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती। इस प्रकार छठतिला एकादशी के व्रत का कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि। जय श्री हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।